नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पिछली क्लासेज में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या समिश्र विश्लेषण पढ़ते आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हम सीखते आ रहे हैं। क्लासें अटेंड नहीं की है पीछे वाले तो ज़रूर कीजिएगा बच्चों। और अब इसी श्रृंखला में हम कंसेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसी में मिलन टॉम्पसन, U+V, U-V सारे क्वेश्चंस हम करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में देखिए बच्चों, अब हम आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन लिखिए मेरे बच्चों। इसके बाद देखो क्या क्या करना है। इसमें कंसेप्ट वही लगेगा, कैलकुलेशन का डिफरेंस है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें बड़ी है इसलिए बता देता हूँ। लगभग सारे क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ वैसे तो। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको u(xy) = e⁻⁻x और ये लिखा हुआ है x² माइनस कितना लिखा हुआ है y², x² - y² cos y प्लस कितना लिखा हुआ है 2xy और ये दे रखा आपको sin y। e⁻⁻x x² - y² cos y + 2xy sin y। ध्यान से समझिएगा भी, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सब्र रखोगे तब तक कैलकुलेशन होगी, और सब्र टूट गया, कहीं भी गड़बड़ हो गई थोड़े से भी, तो रिजल्ट गलत आएगा। फिर ये हो गया आपके पास लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है। एक तो काम करना है लाप्लास समीकरण, और एक दूसरा काम करना है इसमें क्या निकालना है, एफ-जेड निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, एफ-जेड निकालना है। आ जाओ काम पे आते हैं। काम क्या करना है, हमें भली भांति मालूम है कि जब लाप्लास चेक करना होता है तो u का जो फंक्शन दिया हुआ आपके पास u(xy), उस फंक्शन का 2 बार तो किसके साथ करना होता है, x के साथ, और 2 ही बार किसके साथ करना होता है, y के साथ, और दोनों का टोटल कितना मैच होना चाहिए, 0। एफ-जेड तो फिर निकाल लेंगे। डायरेक्ट एफ-जेड पूछा है तो वो भी मालूम होना चाहिए। जब डायरेक्ट एफ-जेड पूछेगा तो सवाल में कौन सी विधि से हम करते आ रहे हैं, मिलन टॉम्पसन रचना विधि। अरे किससे करते आ रहे हैं, मिलन टॉम्पसन रचना विधि से करते आ रहे हैं। तो मिलन टॉम्पसन रचना विधि से हम करेंगे सवाल को, और देखिए कैसे चलना है। सॉल्यूशन पहले समझो उसके बाद लिखना। दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा बच्चों, ये दे रखा हमें u(xy) = e⁻⁻x और ये लिखा हुआ है आपके पास x² - y², ये लिखा हुआ cos y प्लस कितना है 2xy और ये कितना है sin y, ये दिया हुआ। अब देखिए हम करने वाले हैं 2 बार x के साथ और 2 ही बार किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ। तो देखिए आंशिक अवकलज करने पर, टेकिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज लेने पर, आंशिक अवकलज लेने पर टेकिंग इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। अब आंशिक अवकलज हम लेने वाले हैं इसमें, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा हमारे पास del u अपॉन कितना होगा, del x। del u अपॉन del x में देखो x के साथ x बाहर भी और x अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जब बाहर और अंदर दोनों जगह x हो तो कौन सा फॉर्मूला प्रीफर करेंगे, u/v। u/v भली भांति हम जानते हैं, एक को करना है, एक को छोड़ना है। तो देखिए ये कितना हुआ आपके पास -e⁻⁻x हुआ ये तो, और ये हो गया आपके पास x² - y² और इंटू कितना हुआ cos y, और प्लस कितना हो गया 2xy इंटू कितना हो गया आपके पास sin y, प्लस इस बार e⁻⁻x का मत कीजिए, अंदर चले, x यही है तो x का हो गया 2x, y का 0, cos y का होना नहीं है, प्लस इसके बाद देखिए बच्चों 2xy sin y, तो x का तो 1 हो गया, ये हो गया 2y और इंटू कितना हो गया आपके पास sin y। थोड़ा सा अगर ठीक लिखना चाहें तो ठीक लिख दो इसको, del u अपॉन कितना हो गया del x, e⁻⁻x, तो देखो बच्चों सब जगह कॉमन आ गया, ये माइनस का हो गया -x² - y² इंटू कितना हुआ आपके पास cos y, प्लस, अब प्लस तो अंदर है लेकिन बाहर क्या लगा हुआ बच्चों, माइनस, बाहर क्या लगा हुआ इसमें, माइनस। तो बाहर जब माइनस लगा हुआ है इसमें तो देखो क्या होगा, ये तो हो गया आपके पास माइनस और ये हो गया 2xy और ये कितना हुआ sin y, प्लस ये हो गया 2x cos y और प्लस कितना हो गया 2y इंटू कितना हुआ sin y। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम मिलन टॉम्पसन करते हैं तो ध्यान होगा, इसको नाम भी देते हैं हम, क्या कहते हैं, φxy। तो लिखना चाहो तो अभी लिख दो, चाहे बाद में लिख सकते हो इसका नाम, कि क्या कहते आते हैं इसको, φxy। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट, ठीक है। अब दोबारा से करें तो दोबारा से u का किसके साथ, x के साथ। अब देखिए यहाँ बाहर भी x है और अंदर भी क्या है मेरे बच्चों, x है, तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला, u/v। तो एक बार इसका करेंगे तो ये तो हो गया -e⁻ कितना हुआ -x, अंदर का ऐसा का ऐसा x² - y² इंटू कितना cos y माइनस कितना हो गया 2xy और ये कितना हुआ sin y प्लस 2x cos y
और प्लस कितना हो गया 2y इंटू कितना हुआ आपके पास sin y। अभी तक तो कितना हुआ मेरे बच्चों, इसी का हुआ है, ये ऐसा का ऐसा। अब अंदर होगा ये एज इट इज होगा आपके पास, तो प्लस कितना होगा e टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ से देखिए शुरू करते हैं x के साथ, तो न तो इसका होगा नहीं इसका होगा, इसी का होना है। माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 2x, ये 0 ये cos y, तो हो गया माइनस का 2x और ये कितना हुआ cos y। इधर देखिए इसका 1 होना है x का, और इसका भी 1 होना है, तो ये हो गया माइनस का 2y और कितना हुआ sin y, यही हुआ। इसका भी 1 हो गया, तो हो गया प्लस का 2 cos y। यहाँ से देखो x है नहीं तो 0, ये बना आपके पास। तो ये हो गया 2 बार किसके साथ हुआ, x के साथ। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा डेरिवेटिव्स। अब देखिए जैसे x के साथ किया वैसे ही हम किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ। तो डेल यू अपॉन कितना होगा डेल y, डेल यू अपॉन कितना लेके चलेंगे बच्चों, डेल y लेके चलेंगे। y के साथ करूँगा तो अंदर तो देखो होगा y आ रहा है अंदर तो, लेकिन बाहर x है तो ये तो ऐसा कैसा रहना है, एज ए कॉन्स्टेंट अचर की भांति कार्य करेगा। तो e टू द पावर कितना हो गया माइनस एक्स। अंदर देखिए इसका भी होगा इसका भी होगा, क्या लगेगा u इंटू वी। तो एक बार तो देखो x का तो 0, ये कितना हो गया y का कितना हो गया 2y और माइनस, और ये कितना हो गया cos y, प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हुआ वाई स्क्वायर, किसका होगा कोस का कितना होगा माइनस, और ये कितना हो गया आपके पास साइन वाई। यहाँ लग गया u इंटू वी, अब इसमें भी लगेगा 2x तो होगा नहीं, u इंटू वी इसमें लगेगा। तो देखो 2x y का तो हो गया 1 और ये कितना हो गया आपके पास साइन वाई, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो गया 2x, इस बार y का नहीं होगा, किसका होगा साइन का, तो कितना हो गया cos y। इसको दे दिया होगा इक्वेशन नंबर सेकंड सबने, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ध्यान से कीजिए बच्चों, e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज़, क्योंकि x नहीं y नहीं है इसमें, यहाँ लगा तो माइनस का 2y cos y, फिर आने को तो प्लस आता है लेकिन cos का कितना होता है माइनस साइन y। इसके बाद इसमें देखो 2x तो आ गया यहाँ भी और यहाँ भी, y का 1 हो गया साइन y, अगली बार साइन का हो गया कितना cos y। दोबारा से करेंगे किसके साथ, y के साथ, तो डेल 2u अपॉन कितना होगा डेल y स्क्वायर, यही बनेगा आपके पास। तो देखिए बाहर तो होना नहीं e टू द पावर माइनस एक्स, अंदर देखो बच्चों यहाँ होगा दोनों का ही, तो माइनस 2y का 1 हो गया और कितना हुआ cos y, फिर माइनस 2 का 2 y का y, cos का कितना होगा माइनस साइन y, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ से देखिए माइनस यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा y और y, तो एक बार तो देखो इसका यहाँ कर देता हूँ, तो माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस का 2y और ये कितना हो गया साइन y। अगली बार निशान तो प्लस का आता है लेकिन क्या आएगा माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मेरे बच्चों साइन का कितना होगा कोस वाई, तो ये हो गया कोस वाई, प्लस 2x का 2x और साइन का कितना हो गया कोस वाई। और यहाँ से देखिए मेरे बच्चों तो कितना हुआ आपके पास 2x तो हो गया और y का 1 हो गया, कितना हुआ कोस y। अगली बार देखिए तो y का नहीं होगा, तो ये हो गया 2xy और कोस का कितना हो गया माइनस साइन y। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको फोर्थ। अब देखिए हमें लाप्लास प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, लैप्लेस इक्वेशन। तो लैप्लेस इक्वेशन जब हमें प्रूफ करनी है तो मैच करा लो इनको, तो बाहर माइनस लगा हुआ इसके, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स सेम आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएंगे 2xy, वो लास्ट में रहा 2xy, 2x cos y, ये रहा 2x cos y, प्लस का सेम साइन है, ये माइनस का हो जाएगा कैंसिल, 2y sin y, तो ये रहा 2y sin y। आगे देखो माइनस का 2x cos y, तो ये रहा प्लस का 2x cos y, 2y sin y माइनस के, तो ये रहे प्लस के 2y sin y, उधर है 2 cos y प्लस का, इधर है 2 माइनस का, सारे कैंसिल हो रहे हैं इक्वेशन फोर्थ और सेकंड के पद। तो रिजल्ट कितना आएगा 0, तो क्या संतुष्ट हो जाएगा लाप्लास। तो अब नोट कीजिए इसको अच्छे से सही से समझ के, तब सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी अच्छी है इसमें।
तो लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखो स्थिति बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि जब हम समीकरण 2 और 4 का टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 रिजल्ट आएगा। सारे पद मैच हो रहे हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वो के वो पद हैं, अपोजिट नहीं साइन है, तो 0 आना है आपके पास। ठीक है, समीकरण इक्वेशन सेकंड प्लस कितना करेंगे, फोर्थ, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा del 2u अपॉन del x स्क्वायर और प्लस आएगा del 2u अपॉन del y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, लाप्लास समीकरण संतुष्ट या सेटिस्फाई है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट है या लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड। लाप्लास इक्वेशन क्या हो गया आपके पास, सेटिस्फाइड। जब लाप्लास सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ux y जो सवाल दिया हुआ था वो कौन सा फलन बन जाता है, परसमाधि फलन या कौन सा फंक्शन बन गया, हार्मोनिक फंक्शन। परसमाधि फलन या कौन सा फंक्शन बन गया, हार्मोनिक फंक्शन। यही बना हमारे पास, परसमाधि फलन या क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, हाफ पार्ट। ठीक है, ये होता है फाई, और यहाँ लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, साई एक्स वाई। अभी मिलन टॉम्सन में काम आते हैं ना लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन मिलन टॉम्सन में काम आएंगे। ये तो हो गया आपके पास लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, और लाप्लास इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हार्मोनिक कह सकते हैं इसको। अब एक काम और बच रहा है, क्या निकालना है, एफ जेड। तो नोट कर लो यहाँ तक, फिर मैं इसको मिटाने वाले हैं, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। बस अब दिखने में बड़ा है सवाल, जब एफ जेड निकालेंगे तो बहुत आसान बनने वाला है, वो हम भली भांति जानते हैं। अब देखो बच्चों क्या करें इसमें, अब हम करने वाले हैं इसके अंदर एफ जेड, मिलन टॉम्सन लगाने वाले हैं एफ जेड निकालने के लिए। देखो क्या करेंगे, तो देखो मिलन टॉम्सन रचना विधि से, मिलन टॉम्सन रचना विधि से, मिलन टॉम्सन रचना विधि से, बाय मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड, बाय मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड, बाय मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड, बाय मिलन टॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड। मिलन टॉम्सन रचना विधि से हम चलने वाले हैं। तो मिलन टॉम्सन रचना विधि से हम जब चलेंगे तो देखिए क्या होगा, क्या फॉर्मूला सीख के आए थे हम, एफ डैश जेड इक्वल टू क्या सीखा था, फाई एक्स वाई और माइनस आयोटा कितना होता है, साई एक्स वाई। फिर मैंने कहा था बच्चों कि इसी में हम क्या करते हैं कि फाई में x की जगह तो z, y की जगह 0, और साई में x की जगह z और y की जगह कितना, 0, यही रखते हैं हम। तो ये तो रहा आपके पास फाई, ये रहा आपके पास फाई, और ये रहा हमारे पास साई। x की जगह तो क्या रखना है, z, और y की जगह कितना रखना है, 0, तो रख देते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स देखिए यही तो है फाई, तो ये हो गया e टू द पावर कितना हुआ, माइनस जेड, एक्स की जगह z और y की जगह 0, तो यहाँ हो गया माइनस जेड स्क्वायर, 0 0 1 हो गया, तो ये बन गया आपके पास माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए y की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, x की जगह z और y की जगह 0, y कोस 0 1 होता है, तो ये हो गया 2z, प्लस का कितना हो गया आपके पास 2z। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों y 0 रखते ही 0, तो इतना ही बनेगा इसमें से। तो माइनस आयोटा साई, साई वाला ये रहा, e की पावर कितना होगा, माइनस जेड,
तो ये तो हो गया e की पावर कितना माइनस जेड। अंदर देखते हैं कुछ है क्या। y 0 करते ही 0, साइन 0 0, साइन 0 इज 0 और y 0 इज 0, तो टोटल पार्ट इज बिकमिंग 0। अरे पूरा का पूरा ही क्या हो रहा है, ये तो 0 हो रहा है आपके पास, तो ये हो गया 0, ये बना आपके पास। तो यहाँ से हो गया एफ डैश जेड इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास e टू द पावर माइनस जेड, और ये हो गया, इसको ऐसे लिख दें 2z माइनस कितना हो गया जेड स्क्वायर, ये बना अपने पास। अब हमें तो क्या चाहिए बच्चों, एफ जेड चाहिए। क्वेश्चन में क्या चाहिए, एफ जेड चाहिए। एफ जेड की तो ज़रूरत है, तो देखो इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा जेड के साथ समाकलन करते ही, बस इतना सा तो काम है। तो शुरुआती कैलकुलेशन देखने में बड़ी लगती है और उनको स्टेप वाइज सोल्व करना है। और अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, इसमें इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन, समाकलन लेने पर टेकिंग इंटीग्रल, इंटीग्रल लिया तो इधर से तो डैश हट गया मेरे बच्चों, कितना हो गया एफ जेड। इधर देखो इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, e की पावर माइनस जेड, ये हो गया 2z माइनस कितना जेड स्क्वायर, और ये हुआ डी जेड। अब लगेगा इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, और कांस्टेंट कोई सी लगा दो इंटीग्रेशन का, समाकलन गुणांक, ये हो गया एफ जेड इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसा हो गया फर्स्ट 2z माइनस कितना जेड स्क्वायर, सेकेंड e की पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन होता है तो माइनस आ गया, बीच में निशान माइनस का, जिसको यहाँ छोड़ते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 2z माइनस जेड, तो ये हो गया 2 माइनस कितना हुआ 2z, e की पावर माइनस जेड का बाहर इंटीग्रेशन हुआ तो माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हुआ डी जेड प्लस सी। अब यहाँ से देखिए फिर से सॉल्व करेंगे, तो ये हुआ आपके पास एफ जेड इक्वल टू माइनस का कितना हो गया 2z माइनस जेड स्क्वायर, ई की पावर माइनस कितना z प्लस, यहाँ से देखिए बच्चों इसमें फिर से u इंटू वी लगेगा, क्या लगेगा u इंटू वी लगेगा, या u इंटू वी कह दो, चाहे मैं इंटीग्रेशन की भाषा में कहें तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट मान लो इसको, तो हो गया 2 माइनस 2z और ई की पावर माइनस जेड का होगा माइनस जेड, और नीचे आएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस। इसके बाद फॉर्मूले में निशान किसका माइनस का, जिसको यहाँ छोड़ा उसका डिफ्रेंशिएशन 0, और ये कितना हुआ -2, ई की पावर माइनस जेड का करेंगे तो माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस, और डी जेड और प्लस कितना हुआ सी। अब देखिए ये हो गया आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू, ये हो गया -2z माइनस जेड स्क्वायर, ई की पावर माइनस जेड माइनस का, ये हो गया 2 माइनस 2z और ई की पावर माइनस जेड, यहाँ से देखिए x का होगा तो वापस से कितना होगा माइनस, तो ये प्लस ही रह जाएगा 2 ई की पावर माइनस जेड और प्लस कितना c, कॉमन ले लीजिए, कोई आ रहा है तो बाकी तो कैलकुलेशन तो हो गई कंप्लीट, ई की पावर माइनस जेड कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चों ये बच गया मेरे पास माइनस का 2z, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना रह गया जेड स्क्वायर, सिर्फ एक ही बचा जेड स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट कितना हो गया सी, ये आपका आंसर, ई की पावर माइनस जेड जेड स्क्वायर और प्लस कितना हो गया आपके पास सी, यही पूछा था एफ जेड। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, यहाँ फर्स्ट सेकंड लग गया, ये फर्स्ट हो गया आपके पास, ये क्या हो गया सेकंड, फिर यहाँ दोबारा से लग गया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेट कर दिया इसको। तो नोट कीजिए और चीज़ों को समझिए बेटा, इस तरीके के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी बनाइए।
कर लिया होगा नोट सबने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। इसी पैटर्न का सेम सवाल है, कैलकुलेशन है बस। देखो अब देखिए बच्चों अगला सवाल। जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जाएंगे इसमें तो देखो क्या मिलेगा हमें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यू एक्स वाई साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, यू एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस 2 कोस एक्स, और ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस कितना आया आपके पास 4xy। ये दिया हुआ साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई 2 कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। वही काम करने, इसमें दो काम चेक करने हैं आपको। एक तो क्या करना है बच्चों, लाप्लास समीकरण सेटिस्फाई करवाना है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई, एक काम। और दूसरा काम करना है साथ साथ में आपको क्या निकालना है, एफजेड, वही मिलन टॉमसन के मेथड से निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है यू एक्स वाई साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़े इसके, तो देखो क्या बनने वाला है। दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, स्टेप वाइज चलना है। यू एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कितना हो गया 2 कोस एक्स, और ये दिया हुआ आपको साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस लिखा हुआ 4xy। ठीक है, अब दो बार किसके साथ करना है, x के साथ, और दो ही बार किसके साथ करना है आपको, y के साथ। अरे भाई दो बार तो करना है, क्यों करना है, क्योंकि लाप्लास चेक करना है। तो लाप्लास तभी चेक होगा जब दो बार x के साथ होगा और दो बार किसके साथ होगा, y के साथ होगा। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या लिखते हैं यहाँ पे, आंशिक अवकलज लेने पर, आंशिक अवकलज लेने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, आंशिक अवकलज लेने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव जब हम इसमें लेंगे तो कितना होगा, डेल यू अपॉन क्या कहते हैं उसको, डेल एक्स इक्वल टू, देखो x के साथ कर रहा हूँ तो साइन का होगा कोस x, और ये हो जाएगा, इसका होगा नहीं कोस हाइपरबोलिक y, तो ये और ये हो जाएगा कोस x, कोस x का कितना होगा माइनस का 2 साइन x, और ये ऐसा कैसा साइन हाइपरबोलिक y, एक्स स्क्वायर का 2x, y का होगा नहीं 4x का x 1 हो गया, y बन गया आपके पास। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको नाम देना चाहो तो दे सकते हैं, इसको हम क्या कहते आते हैं 5xy, और इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपके पास, फर्स्ट। अरे जब मिलन टॉमसन लगाएंगे तो इसको 5xy कहते हैं ना अपन। हाँ, तो देखो अब दोबारा किसके साथ करना है बच्चों, x के साथ। दोबारा किसके साथ करना है, x के साथ। तो देखो दोबारा से भी बहुत आसान है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। u इंटू वी वाला, जैसे पिछले सवाल में थोड़ा बड़ा था कैलकुलेशन, u इंटू वी लेके चल रहे थे हम बार बार, तब जाके पूरा रिजल्ट मिल रहे थे। इस सवाल में तो कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है अपने पास। तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे दो बार करने वाला हूँ मैं, किसके साथ, x के साथ दोबारा। ठीक है, अब देखिए दोबारा करें तो ये हो गया डेल 2u अपॉन कितना हो गया, डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब देखो बच्चों क्या बना हमारे पास, x के साथ करूँगा तो माइनस का कितना हो गया, साइन x, ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक y, इसका हो जाएगा कोस x, तो ये हो गया 2 कोस x, ये हो गया आपके पास साइन हाइपरबोलिक y, ये हो गया 2 प्लस, अब y है, x के साथ ही करना है तो कुछ नहीं होगा, इतना ही बना आपके पास। अरे भाई x के साथ ही तो कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ इस y का 0 हो गया था, x का 1 4y बचा, y में x है नहीं तो 0 हो गया आपके पास। ये बना हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड। ठीक है, अब इसी प्रकार अब किसके साथ करना है, y के साथ। आ जाओ, इसका तो होगा नहीं, इसका होगा साइन x, साइन x कोस हाइपरबोलिक y का होता है साइन हाइपरबोलिक y प्लस 2 कोस x का होगा नहीं, साइन हाइपरबोलिक का होता है कोस हाइपरबोलिक y। हाइपरबोलिक में रोज कह रहा हूँ कि प्लस माइनस नहीं होते, साइन से कोस, कोस से साइन, इतना ही कंसेप्ट है। इसके बाद देखिए
ये हो ही गया, साइन के साथ साइन हो गया, कोस के साथ कितना हो गया, ये साइन का कोस हो गया, एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि कर किसके साथ रहे, वाई के साथ, तो वाई के साथ तो किसका होगा मेरे बच्चों, वाई स्क्वायर का होगा। तो ये तो हो गया आपके पास माइनस का 2y प्लस, और ये कितना हुआ 4x। इसी को हम क्या कह सकते हैं, बाद में नाम देंगे इसको साई एक्स वाई कहते हैं, और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे बच्चों, 3rd। यही तो कहते आ रहे हैं हम। अब देखिए एक काम और बाकी रह गया, किसके साथ करना है, y के साथ। तो ये हो गया del 2u अपॉन कितना हो गया, del y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास साइन x, ये हो गया कोस हाइपरबोलिक y वाले का ही होगा, प्लस ये हो गया 2 कोस x, और ये कितना हो गया आपके पास साइन हाइपरबोलिक y का होगा कितना -2, y है क्या, नहीं है तो खत्म हो गया पूरा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 4। सबसे पहले प्रश्न में या क्वेश्चन में लाप्लास समीकरण लैप्लेस इक्वेशन चेक करना है। तो लैप्लेस इक्वेशन जब हम चेक करेंगे मेरे बच्चों, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें यह काम करना होगा हमें कि दोनों का टोटल 0 होना चाहिए। देख लो यहाँ से दिख जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 0 हो रहा है। तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण इक्वेशन, सेकंड प्लस कितना करेंगे 4 से, सेकंड और फोर्थ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर, और टोटल कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, लैप्लास समीकरण संतुष्ट है, लैप्लास समीकरण संतुष्ट है, या लैप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। लैप्लास संतुष्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हार्मोनिक फलन हो गया। तो क्या लिखते हैं उसको हम लिखते हैं कि यू एक्स वाई क्या बन गया आपके पास, हार्मोनिक फलन है, या हार्मोनिक फंक्शन लिख सकते हैं उसको, हार्मोनिक फलन कह दो या परसमाधि फलन कह सकते हैं। हार्मोनिक फलन है या क्या कहते हैं इसको, परसमाधि फलन। तो अभी तक तो क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, लैप्लेस इक्वेशन से ये लेके चले और ये पार्ट कंप्लीट। अब क्या ज्ञात करना है, एफ जेड फाइंड आउट, क्या करना हमें, एफ जेड फाइंड करना है। तो एफ जेड फाइंड करने के लिए किसको काम में लेते हैं, मिलन थॉम्पसन को। तो ये नोट कीजिए भली भांति, हाफ पार्ट हो गया क्वेश्चन का, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम है, पिछले में कैलकुलेशन ज़्यादा थी। कर लिया नोट मेरे बच्चों सबने। अब देखिए हम लगाने वाले हैं बच्चों इसमें मिलन थॉम्पसन रचना विधि या मिलन थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड। तो मिलन थॉम्पसन रचना विधि देखिए कैसे काम में लेना आपको। मिलन थॉम्पसन रचना विधि या मिलन थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड। देखो नीचे लिख सकते हो मिलन थॉम्पसन रचना विधि से, मिलन थॉम्पसन रचना विधि से बाय मिलन थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड। क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ डैश जेड इक्वल टू होता है फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना होता है साई एक्स वाई, फाई एक्स वाई माइनस आयोटा कितना होता है साई एक्स वाई।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू, क्या कहा कि फाई में जहाँ जहाँ एक्स होता है उस एक्स की जगह कितना लिखा जाता है जेड, वाई की जगह ज़ीरो, साई में भी एक्स की जगह जेड और वाई की जगह कितना ज़ीरो। ये रहा मेरे पास फाई, ये रहा मेरे पास साई, तो रखिए वैल्यू इसमें। यहाँ से देखिए ये रहा फाई, एक्स की जगह कितना रखना है जेड और वाई की जगह कितना रखना है ज़ीरो, तो ये तो हो गया कॉस जेड और ये कितना होगा कॉस जेड, और वाई की जगह जीरो तो 1 हो गया। यहाँ जीरो जेड रखेंगे लेकिन साइन जीरो होता है और ये कितना हो गया 2z, तो ये हो गया 2z में जैसे नॉर्मल साइन कॉस की वैल्यू होती है वैसे हाइपरबोलिक की होंगी, ठीक है। माइनस आयोटा साई, इसमें देखो क्या बनता है, ये रहा साई, साइन एक्स साइन जेड और ये जीरो होगा, जीरो रखते ही जीरो, ये बनेगा 2 cos जेड और ये 1, तो ये हो गया 2 cos जेड, ठीक है। इसके बाद इसकी जगह जीरो तो जीरो, ये हो गया 4z, ये बनेगा आपके पास 4z, ये बनेगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं इसमें हम, ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड, कितना हुआ एफ डैश जेड। अब देखो इसको थोड़ा सा ठीक लिख लेता हूँ, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, फिर पूरे में आएगा कोस जेड प्लस 2z, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा, यहाँ से 2 कॉमन आ गया और अंदर बच गया कोस जेड प्लस 2z, ये हो गया कोस जेड और प्लस कितना हो गया 2z। अब ले सकते हैं समाकलन, आसान हो गया। तो समाकलन लेने पर टेकिंग इंटीग्रल इन बोथ साइड्स, समाकलन लेने पर जैसे ही हम इसका समाकलन इंटीग्रल लेंगे तो क्या बनने वाला हमारे पास, इधर से तो हो गया एफ जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, दिखाना चाहो दिखा दो एक स्टेप और, cos जेड प्लस 2z और ये हो गया डी जेड और प्लस कोई कांस्टेंट कितना c। यहाँ से देखो मेरे बच्चों एफ जेड इक्वल टू ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा, कोस का कितना होता है समाकलन साइन जेड और इसका होगा जेड स्क्वायर बाई 2, तो जेड स्क्वायर और प्लस कितना हो गया c। ये आपका रिजल्ट है किसका एफ जेड का। तो पूरा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसको नोट करो यहाँ तक, फिर बात करते हैं। नोट कीजिए इसको अच्छे से, चीज़ों को समझिए भली भांति। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसको प्रैक्टिस कीजिए, बाकी देखते हैं आगे।